ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। महादेव ने आपकी मनोकामना सफल की सत्यव्रत। सच्चे प्रेम को ठुकराने का साहस हम त्रिदेवों में भी नहीं है। सौदामिनी अब आपके साथ है, किंतु नव सृष्टि के द्वार तक ये अचेत ही रहेंगी। पाताल लोक की गरिमा को धूल में मिलाकर कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है ये घोड़ा। उठ जा कायर, अन्यथा मैं सभी दैत्य और दैत्यनियों की अधर्मी शक्ति तेरे शरीर से निकालकर विष्णु के वरदान को झूठा साबित कर दूंगा। चलिया विष्णु से अपने प्राणों की भीख मांगकर इस महान पाताल की गरिमा को धूल में मिलाने वाले अग्रीब, तुझ पर धिक्कार है, धिक्कार है। क्या सोच रहे हो सत्यव्रत? यही कि हर जीव संसार की मोह माया में भटकता जा रहा है। यश, सम्मान, धन, वैभव, स्त्री, पुत्र और परिवार की माया ने हर प्राणी को बांधे रखा है। सब जानते हैं कि कण कण का जन्म आप ही से होता है, किंतु आपको भुलाने में एक क्षण नहीं लगाते। जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है उसके ऊपर छाई माया की छाया भी स्वयं हट जाती है, और ये सब गुरु कृपा के ही कारण होता है। इसी कारण मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। तो अब मुझे मत से ना कहकर गुरु कहिएगा। नहीं गुरुदेव, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। मुझ में जो अज्ञानी रूपी मोह की माया चढ़ी है उसे केवल आप ही उतार सकते हैं। अपनी बढ़ाई हुई माया हम कैसे उतारें? यह असंभव है सत्यव्रत। आप किसी और को गुरु बना लीजिए सत्यव्रत। गुरुदेव, स्वर्ण को अग्नि की ताप कुंदन बनाती है। सच्चा गुरु अज्ञानी रूपी महल को नष्ट कर और सागर के पार उतारता है। आप मुझे मिल गए हैं तो हम किसी और को गुरु क्यों माने? पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए सत्यव्रत। आप मुझे गुरु मानते हैं अथवा परमात्मा? गुरुदेव, कुछ समय पहले मैं आपको परमात्मा मानता था, किंतु अब गुरु, परमात्मा, माता, पिता, सखा सब कुछ मानने लगा हूं। अब आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता सत्यव्रत। सप्त ऋषियों के परम ज्ञान ने आपको परम ज्ञानी बना दिया है। सत्संग का प्रभाव ऐसा ही होता है। आपकी कृपा से हमें परम ज्ञान प्राप्त हुआ प्रभु। देव देवेश्वर जगत गुरु मत्स्य भगवान की, श्री रघु मत्स्य भगवान की, देव देवेश्वर मत्स्य भगवान की। बोल, तूने मुझ पर प्रहार क्यों किया? बोल। क्योंकि तुम झूठे हो। तुमने कहा था कि वेदों के पाताल आ जाने से महाप्रलय का प्रभाव नहीं होगा। मैं फिर वही बोलूंगा।
ना तो वेदों को पाताल में रख पाया और ना उनसे ज्ञान प्राप्त कर सका। विष्णु ने वेदों को कील दिया था। मैंने उन्हें खोलने जानने का बहुत प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुआ। और वो डरावना मत्स्य। मूर्ख, वो मत्स्य नहीं था, वो भी विष्णु ही था। हाँ? विष्णु? तो उस विष्णु को पाठ पढ़ाने का कोई उपाय नहीं है अधर्म? उपाय है। ब्रह्मा की ये अघोर रात है और इस काल में की गई तपस्या का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो तू दुर्गा की तपस्या कर। परंतु इस प्रलय काल में दुर्गा कहाँ होंगी? दुर्गा एक शक्ति है और शक्ति का कभी नाश नहीं होता। जैसे ही ये ब्रह्मा की अघोर रात पूरी होगी, वैसे ही दुर्गा आकार लेगी और तेरे पास भागती हुई पाताल में आकर तेरी तपस्या का तुझे फल देगी। क्या करना होगा मुझे? जिस विष्णु की कृपा से तू इस अघोर रात में जीवित है, उसी विष्णु को मारने के लिए दुर्गा से वरदान प्राप्त कर। और वो वरदान ना दे तो अमरता मांग या फिर ऐसी मृत्यु मांग कि ये विष्णु भी तेरा बाल विवाह का न कर सके। कौन सा मंत्र जपना होगा मुझे? दुम दुम दुर्गाय नमः।